बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा ताल्लुक भावल नगर के दही इलाके से था। हम लोगों के गांव में आबादी ज़्यादा नहीं थी, इक्का दुक्का मकानात थे जो दूर दूर वाक़े थे। ये उन दिनों की बात है जब शहर भी इतने गुंजान आबाद नहीं हुआ करते थे जितने के आजकल गांव हैं। मेरी उम्र इन दिनों कोई 18 साल थी। मुझे अकेले सोने की आदत थी। अलहड़ सी उम्र होने के बावजूद तबीयत में संजीदगी थी। मैं अक्सर ही अपने घर की बालाई मंजिल पर सोता था। नमाज रोज़े का पाबंद था और अक्सर तहज्जुद भी पढ़ा करता था। एक दिन हस्बे मामूल मैं तहज्जुद से ज़रा पहले अपने घर की बालाई मंजिल पर सो रहा था कि अचानक ही मुझे किसी लड़की की आवाज़ कानों में सुनाई दी। सादी, मैं मुसलमान हूँ। सादी, मैं मुसलमान हूँ। मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। मैंने इस आवाज़ को अपनी बेख्वाबी और वहम करार देकर नज़रअंदाज कर दिया था। घर की बालाई मंजिल पर मेरे घर का कोई दूसरा फर्द नहीं रहता था। सब लोग नीचे ही सोते थे। दादा दादी भी माशाअल्लाह हयात थे। कभी कभी दादा अबू मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया करते और कहते, सादी पुत्र, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लो। ये दादाजी का मामूल था। हालांकि मैं नमाज रोज़े का पाबंद था। आज हस्बे मामूल मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र खिड़की के सामने पुराने मंदिर के घंटे पर पड़ी। मैं अक्सर इस खिड़की में खड़ा होकर इस मंदिर को देखा करता था। यहाँ किसी पुराने ज़माने में जब हिंदू राज होता था तो घंटे बजने की आवाज़ें आती होंगी। मैं यही सब कुछ तसव्वुर करता और मुझे वाकई ऐसा ही लगने लगता। 1947 के बंटवारे के बाद जब हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देशों में बंट गए तो मुसलमानों के यहाँ दर्जनों सदियों पुराने मंदिरों को ताले लग चुके थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर से चंद कदम के फासले पर यह पुराना और कदीमी मंदिर वाक़ था, जिसके बारे में दादा अक्सर कहा करते थे कि इस मंदिर में आज तक कोई नहीं जा सका। मंदिर से अक्सर किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इसे महज एक मन घड़त किस्सा करार दिया करता था, लेकिन मेरे कानों के पर्दों से टकराने वाली इस नादीदा आवाज़ ने मेरे अंदर बहुत से शुकूक शुबहात पैदा कर दिए। मोहल्ले के अक्सर बूढ़े और अक्सर छोटे बच्चों को मंदिर के इर्द गिर्द मंडलाते देखते तो डांट कर भगा दिया करते। हम नौजवान लड़के भी बूढ़े लोगों की इसी वारदात का शिकार थे। मैं मंदिर के दरवाजे के बाहर अक्सर खड़ा होकर दोस्तों से कहता कि न जाने इन बूढ़े बापों को हर वक्त क्या खक पड़ी रहती है कि हम छोटे बच्चों को इस मंदिर से डराते धमकाते रहते हैं। हम मुसलमान होकर क्या किसी ताले लगे मंदिर से डरते फिरेंगे? लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने अक्सर हल्का पड़ जाता, क्योंकि वो भी अपने बड़ों के दबाव में आकर कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं अक्सर मंदिर की इस दहाइयों पुरानी इमारत के सामने गुजरते हुए तजस्सुस का शिकार रहता कि आखिर कुछ तो होगा इस मंदिर के अंदर। मैं अपनी हिम्मत को तक़वियत देते हुए अक्सर मौके की तलाश में रहता, लेकिन जब से मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी तब से मैं इस कोशिश में था कि नज़रें चुरा कर इस मंदिर के अंदर दाखिल होकर देखूं कि ये मंदिर अंदर से कैसा है और इतना पुरस्कार आखिर क्यों है। इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए मुझे दादा अबू से छुप छुपा कर ही कुछ करना था, क्योंकि अगर वो देख लेते तो मेरी खूब क्लास लेनी थी। एक दिन मैंने हिम्मत की, आज किसी न किसी तरह उस मंदिर में दाखिल होना था ताकि इसकी पूरी सरारियत से पर्दा उठा सकूं। ये इशा का वक्त था। हस्बे मामूल दादा ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बेटा जी, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लो। मैंने जवाब दिया, जी अब्बा जी, अभी आता हूँ। मैंने एक टॉर्च संभाल कर पहले से ही तकिए के नीचे रख दी थी कि जब भी मौका मिलेगा इस मंदिर की 4 दीवारें फलांग अंदर जाऊंगा और सारा मंदिर अंदर से अच्छी तरह देखूंगा। दादाजी मुझे आवाज़ देकर मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने चले गए। मेरे लिए ये नादिर मौका था। मैंने टॉर्च निकाली, घर से चुपके से निकला कि अगर अम्मी ने देख लिया तो मौका फिर से हाथ से निकल जाएगा। आसपास नजरें दौड़ाई और देखा कि मोहल्ले का कोई बुजुर्ग तो नहीं देख रहा, लेकिन चूंकि नमाज का वक्त था, बुजुर्ग लोग मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने जा चुके थे।
मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। मैंने टार्च निकाली और आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की जानिब बढ़ने लगा। मंदिर की दीवार खुरदरी सी थी, इसलिए इसे फलांगना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने कदम जमाए और अगले ही लम्हे दीवार टाप कर मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। मंदिर की ये दीवार इतनी ऊंची नहीं थी। मैंने दूर से पहले इस इमारत का अच्छी तरह जायजा लिया। ये अंदर से पूरी तरह खस्ता थी। मंदिर के 3 फ्लोर थे। एक हिस्सा ज़ेरे ज़मीन था, एक हिस्सा ज़मीनी लेवल के मुताबिक था और एक मंजिल ऊपर थी। मैंने सबसे पहले ऊपर वाली मंजिल में जाने का फैसला किया, क्योंकि ज़मीन से नीचे मंजिल में जाते हुए मुझे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। शायद इसलिए कि रात का अंधेरा था। बहरहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मंदिर की बालाई मंजिल पर जाने लगा। मैंने देखा मंदिर की बालाई मंजिल पुरानी होने की वजह से ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये अभी गिर जाएगी। सीढ़ियाँ भी चलते हुए ज़रा ज़रा हिलती थीं। यहाँ पर चारों तरफ घंटियाँ अभी भी लटक रही थीं। इन पर अगरचे गर्द पड़ चुकी थी, लेकिन ये अपनी अपनी जगह पर लटक रही थीं। दीवार की तरफ कुछ मूर्तियाँ रखी थीं, जो सुनाने वालों के मुताबिक शिव और कृष्णा जी की मूर्तियाँ थीं। इस मंजिल पर मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मंजिल पर हिंदुओं की इबादत के सारे लवाजमात रखे हुए थे। मैंने दोबारा से टार्च मंदिर की बालाई मंजिल की चारों तरफ घुमाई और फिर कोई गैर मामूली चीज़ न देखकर नीचे की तरफ चला आया। मैंने बालाई मंजिल का मुख्तसर सा जायजा ही लिया था, अगरचे इसकी पिछली तरफ एक दरवाज़ा खुलता था, लेकिन मुझे बाकी दोनों मंजिलों में भी जाना था। मैं दरमियान वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो ये भी हस्बे मामूल काफ़ी खस्ता हाल और पुराना था। इसके वस्त में भी कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थीं। तेल के बर्तन भी मौजूद थे, जो शायद हिंदू रिवाज के मुताबिक हिंदू के पुजारियों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। दिल में ख्याल आया कि हमारे लोगों ने दिल में खामखा अजीबो गरीब वहम पाल रखे हैं कि ये मंदिर पुरस्रार है और इसी वजह से मुल्क की सियाहत तरक्की नहीं कर पा रही। मुझे तो अभी तक यहाँ पर माँ सिवाय मूर्तियों और घंटियों के कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे मंदिर के निचले वाले हिस्से से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद गली में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ होगी। मंदिर का निचला हिस्सा देखना बाकी रह गया था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए मुझे लगा कि कोई दूसरा शख्स भी मेरे साथ ही सीढ़ियाँ उतर रहा है। मुझे ये एहसास इस कदर गालिब और वाज़िह महसूस हुआ कि एक लम्हे को मैंने पलट कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने दिल में हिम्मत जमा की और अंदर की जानिब दाखिल हो गया। मैंने देखा कि मंदिर के इस निचले हिस्से में एक हौज़नुमा पूल बना हुआ है। यही शायद हिंदू लोग स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मुझे यहाँ आकर एक अजीब सी पुरस्रारियत का एहसास हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए नया भी था, इसलिए मैं गौर से हर एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। दिल में सोच रहा था कि वापस जाकर घर में सबको तफसील से बताऊंगा। तभी अचानक मेरे सामने से एक ख्याला सा गुजरा। ये किसी लड़की का अक्स था और मुझे दोबारा किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा दरवाजे के अंदर से कोई दाखिल हुआ है। अब तो वहम की गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा, जो भी है सामने आ जाए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरे ये कहने की देर थी कि मुझे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुराने कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। इसका चेहरा इस कदर अफसरदा था कि उदास आंखों से इसकी पूरी कहानी पढ़ी जा सकती थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैं तो लड़कियों को रोता देखकर पहले से ही पिघल जाया करता था। इसे रोते देखा तो मजीद उदास हो गया। न जाने क्यों मुझे लगा कि ये लड़की हद से ज़्यादा जुल्म का शिकार है। इसके चेहरे से नजरें हटी तो मेरी नज़र इसके हाथों पर पड़ी, जहाँ पर लोहे के कील मौजूद थे। ऐसा लग रहा था लड़की को सख्त अजियत में रखा गया है। इसकी हथेली पर कील बंधे हुए थे, जबकि पाँव में लोहे की बेड़ियां डाली गई थीं। आंखों से शायद इसीलिए आंसू बह रहे थे। मुझे लड़की को देखकर सख्त अजियत का एहसास हुआ। ये तो मुझे किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा लगा कि गांव के इस मंदिर के बारे में अजीबोगरीब बातें फैलाकर न जाने किस जालिम ने इस नौजवान लड़की को यहाँ कैद कर रखा है। मैंने पूछा, तुम इस मंदिर में अकेले क्या कर रही हो, या तुम्हारे माँ बाप इसी इलाके में रहते हैं? मैंने पूछा तो वो रोने लगी। नहीं,
मैं यहाँ अकेली थी और मुझे मजीद अकेला कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी। लड़की के लहजे में बरसों का दुख था। कौन था वो जालिम जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब जमाना बदल गया है, तुम मुझे खुलकर बताओ। वो हिचकियाँ लेकर बाकायदा रोने लगी। उसे रोता देखकर मैंने उसे समझाया कि अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर किए गए जुल्म और ज्यादती का मैं ही कुछ इजाला करूं। मेरी कहानी बहुत दुखी और तवील है, वो भारी आवाज में कहने लगी। इसके साथ ही वो दरवाजे की चौखट पर बैठती चली गई। मुझे क्या पता था कि मुझे एक इंसान से मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वो अब भी रो रही थी। क्या मतलब इंसान से मोहब्बत? तुम क्या इंसान नहीं हो? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। नहीं, इंसानों के अलावा भी कई मखलूकात होती हैं, न जाने क्यों इंसान उन पर यकीन ही नहीं रखता। वो फिर से रोने लगी। मेरा ताल्लुक एक हिंदू जिनजाद खानदान से था। आज से 90 साल पहले, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदू और मुसलमान एक ही मुल्क में रहते थे। उस वक्त ये मंदिर हिंदू साधुओं ने अपनी पूरी शान शौकत से आबाद कर रखा था। घंटियों की आवाज से ये पूरा मोहल्ला गूंज उठता था। यहाँ हिंदू पूजा करते, तेल और दूध चढ़ाते, कृष्णा और शिव जी की मूर्तियों की पूजा करते और मंदिर के नीचे वाले हिस्से में स्नान करते। तेल के चढ़ावे चढ़ाते, साधु नजरों नियाज करते और लोगों की नजरों में मकबूल होते चले जाते। लेकिन मंदिर का ये साधु बहुत बड़ा जादूगर था। एक दिन मैं भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आई। मूर्ति की पूजा कर रही थी कि मंदिर के दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत मुसलमान लड़का, जिसका नाम शफीकुर रहमान था, मेरी नज़र उस पर पड़ी। बस क्या बताऊं, उसे देखना था कि उसका चेहरा उसकी आंखों समेत मेरे दिल पर नक्श हो गया। उसके बाद तो मानो मेरी रात की नींदें हराम हो गईं, दिन का चैन लुट गया। ना चाहते हुए भी उसे दिल दे बैठी और शायद इसी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरी खूबसूरती पर हिंदुओं के बड़े बड़े अमीर पति लोग मरते थे। बड़े बड़ों की ख्वाहिश थी कि मैं उनके घर की रानी बनूं, मगर मुझे क्या पता था मेरे दिल का बादशाह एक मुखालिफ धर्म का आम सा मुसलमान लड़का शफीकुर रहमान बन जाएगा, जो मेरे दिल पर यूं काबिज हो जाएगा कि मुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शफीक के करीब जाना शुरू कर दिया। मैं उसके आसपास मंडलाने लगी। मैंने उससे दिलो जान से मोहब्बत का इजहार कर दिया। कह दिया कि तुम्हारे बिना रहना मुमकिन नहीं है। शफीकुर रहमान भी शायद मेरी मोहब्बत को देखकर लम्हे भर में पिघल गया होगा। मैं थी ही इतनी खूबसूरत और दिल लुभाने वाली, लेकिन शफीकुर रहमान और मेरे दरमियान मजहब की दीवार हाइल थी और मेरा खानदान उसे कबूल करने पर हरगिज़ तैयार नहीं था। ना ही उसके वालिद मुझे अपने खानदान में बहू के तौर पर कबूल करते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने खानदान में जब शफीकुर रहमान का नाम लिया तो गोया कोहराम सा मच गया। खानदान में रहना ही मुश्किल हो गया। जब मैंने इसरार किया कि मैं शफीकुर रहमान से ही शादी करूंगी तो खानदान वाले ज़बरदस्ती मुझे मंदिर के साधु के पास ले गए। साधु खुद एक बहुत बड़ा जादूगर था। मेरा मामला सुनकर उसने बड़े गुस्से का इजहार किया। फिर मुझे प्यार से समझाया कि मैं शफीकुर रहमान की मोहब्बत दिल से निकाल दूं। हिंदू और मुसलमान का आपस में कोई जोड़ नहीं। हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, मुसलमान तो खुदा को पूजते हैं जो नज़र भी नहीं आता। लेकिन मैं क्या करती, दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। शफीकुर रहमान मेरी जिद बन गया था, मेरे दिलो दिमाग में नशे की तरह उतर चुका था। जब मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ला हासिल कोशिश करने को तैयार हो गई तो मेरे और साधु के दरमियान मामला तूल पकड़ता गया। उसने मुझे स्नान करने का हुक्म दिया। घर वालों की जिद पर मैं स्नान करने के लिए मंदिर के हौज पर उतरी तो साधु मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ आया। उसने अपने काले इल्म का इस्तेमाल किया और यूं मेरी आंखें अंधी हो गईं। मैं हसीन चेहरे के बावजूद नामुकम्मल हो गई। मुझे मेरी जिंदगी भर के लिए सजा के शिकंजे में जकड़ कर दफन कर दिया गया। मैं उस दिन से आज तक इस हौज में दफन हूँ। दहाइयाँ हो गई हैं मुझे इस जगह दफन हुए। 90 साल गुजर गए इस हौज के किनारे दफन हुए। मुझे किसी ने इस चुंगल से आज़ादी दिलवाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहो तो मुझे आज़ाद करवा सकते हो।
میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ میری روح مسلسل عذاب میں ہے۔ یہاں پر موجود جنات کے قبیلے نے مجھے خود جیسا بنا دیا ہے۔ میں مر بھی نہیں پاتی اور جی بھی نہیں پاتی، اور اسی لیے کسی انسان سے آج تک مدد کی درخواست بھی نہیں کی۔ تم مجھے نیک لگتے ہو۔ اگر خدا نے میری سن لی اور تمہارے ذریعے میری آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہے تو میں تمہیں ایک راستہ بتاؤں گی جس کے نتیجے یہاں سے میری رہائی ممکن ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ مندر کے باہر جس دروازے پر مسلمان لڑکے شفیق الرحمان پر وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی، اسی دروازے کے باہر سادھو نے اس کے نام کا تعویذ دفن کر رکھا ہے۔ اگر وہ تعویذ میں نکال دوں تو وہ جنزادی شاید آزاد ہو جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ابھی وہ تعویذ نکال کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں جلدی سے مندر کے دروازے پر گیا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، جگہ کا باریکی سے جائزہ لیا۔ اچانک میری نظر زمین پر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں سے تھوڑی سی مٹی اوپر کو ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مٹی کے نیچے کچھ دفن کیا گیا ہے۔ مٹی کا وہ ٹیلا میں نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے اکھاڑا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی مورتی برآمد ہوئی جو ڈبہ نما تھی۔ اسے مختلف چھوٹے چھوٹے لوہے کی کیلوں کی مدد سے بند کیا گیا تھا۔ جب میں نے پتھر پر رکھ کر اسے توڑا تو ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں تعویذ برآمد ہوا۔ میں نے تعویذ کھولا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ ہو گیا۔ میں اسے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لے سکا۔ شاید سادھو کا کیا ہوا جادو بہت سخت تھا کہ 90 سال بھی اپنے اثر میں قائم تھا۔ تعویذ راکھ ہونے کی دیر تھی کہ مجھے اپنے گھر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ سب لوگ اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں جان گیا کہ شاید دادا جان مسجد سے آ گئے ہوں گے اور آ کر امی سے میرا پوچھ رہے ہوں گے۔ جواباً پریشانی کے مارے امی نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا ہوگا۔ تعویذ وہیں پر چھوڑ کر میں نے جلدی سے دوبارہ دیوار پھلانگی اور گھر کی طرف بھاگا۔ گھر میں سب پریشان تھے کہ میں کہاں گیا ہوں۔ میں نے کہا میں پاس ہی تھا، کسی کی مدد کرنے گیا تھا۔ گھر والوں نے مجھ سے لاکھ پوچھا، میں بتا نہیں پایا۔ خیر ان کے لیے اتنا کافی تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں اپنے کمرے کی بالائی منزل پر چلا گیا۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے اس لڑکی کا خیال آیا۔ اگلے دن سوچا کہ مندر میں دوبارہ جاؤں گا، پھر اگلے دن تو نہ جا سکا۔ ہفتے بعد موقع پا کر اسی طرح دیوار پھلانگ کر مندر میں گیا۔ دیکھا وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، آوازیں دیں، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ شاید میں نے اسے واقعی آزاد کر دیا تھا اور اس کی روح کو چین مل گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔